Hello everyone, this is Krishna. I hope you all are doing very well. I am really excited to be here today as this is my first video lecture on YouTube and I wanted to start by saying that mistakes are bound to happen, right? So, especially for someone like me who is very new to this platform. So, I kindly ask for your understanding and forgiveness if I make any mistakes while teaching or stumble along the way, right? The purpose of this lecture is to just clarify some concepts of mains, right? Here I'm going to discuss all the things related to mains and provide you with valuable information. I think I am very passionate about the topic that I'm going to discuss with you, and I hope that comes across in my delivery while teaching, right? So however, I want to emphasize that I am still learning and growing. Your positive comments and feedback means a lot to me. They will not only help me to improve as a presenter of this content, but also will motivate me to keep sharing valuable content with you guys. I truly appreciate your time, support, attention, and engagement. Thank you. Let's begin. This is a very new concept that is known as one topic of mains in one page, right? So let's begin. Today we are going to discuss role of civil services in democracy. Here I'll be teaching. I will not say I'll be teaching because I'm just like you guys. So you can say I am exchanging my knowledge with you all. So let's begin. And this video is going to be in bilingual mode. रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में। जैसे कि हम इतना जानते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका काम होता है कि जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उसको अच्छे से एक्सिक्यूट करें, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन करें अच्छे से, जिससे कि उसका लाभ जो है, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं जिनके लिए बनाई गई है, सिटीजन्स के लिए जो कुछ भी बनाया जाता है उन तक ईज़िली पहुंच सके, ठीक है। और इफ़ेक्टिव वे में एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ को देखना, ये उनका रोल है। पॉलिसी में जो एडवाइस दिया जाता है एक्सपर्ट का, तो वो एक्सपर्ट के रूप में भी काम करते हैं वहाँ पे। और न्यूट्रल और इम्पार्शियल एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पॉलिसीज़ या स्कीम्स, ये होना चाहिए। ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि मान लीजिए कभी कभी वैसे भी ह्यूमन बायसनेस तो होती है, बट आप समझिए कोई भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होती है देश में, ठीक है, वहाँ पे आप किसी पॉलिटिकल लीडर के प्रति बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनली और वैसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तब आप क्या करेंगे, आप उनके अधीन हो जाएंगे। मतलब आपको न्यूट्रल होना है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल होंगे तो जो भी अपोनेंट होगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है, उसका जो विरोध में एक पार्टी होती है, जो भी अपोनेंट होती है, लेट्स सपोज बीजेपी इज़ रूलिंग द कंट्री राइट नाउ, ठीक, कांग्रेस, आप एंड मेनी अदर पार्टीज आर जस्ट एंड यू कैन से अपोनेंट ऑफ द बीजेपी, राइट। सो अगर इन लोगों के बीच सुनेंगे नहीं आप सत्ताधारी लोगों के ही सुनेंगे, तो इससे क्या होगा ना, देश में कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, ठीक है। जो काम आप लोगों के लिए करना चाह रहे थे वो शायद आप अच्छे से नहीं कर पाए। तो न्यूट्रल होकर के, इम्पार्शियल होकर के काम करना, ये रोल है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी में। सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, जो भी रूल ऑफ लॉ है उसे आप अबाइड करिए, डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करिए, ठीक है। जो भी लोगों के राइट्स हैं, जो कुछ भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन तक उनको उस सारी मतलब जिनका भी कुछ भी वायलेशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उन लोगों को ट्राई टू रिजॉल्व दैट इशू, ठीक है। तो वो सारा काम आपका है, मतलब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज जो है डेमोक्रेसी में, ये सारे काम आते हैं, इनके रोल्स हैं। और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ये तो होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप किसी पद पर हैं और आप अकाउंटेबल नहीं हैं अपने एक्शंस के प्रति, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा बन जाती हैं, जो बाद में चल करके डेमोक्रेसी को ख़राब करती हैं और लोगों को नो डाउट इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। किसी को
फेयर जस्टिस नहीं मिल रही है, ठीक है, किसी का कुछ काम रुका हुआ है, किसी का, आप जानते ही हैं आप लोग कि कितना क्या हो रहा है देश में। बट एक अच्छे सिविल सर्वेंट्स के लिए ये सारे रोल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ना कि एक डेमोक्रेसी को अच्छे प्रारूप में, मतलब स्वरूप में लाने के लिए, बट आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दैट सिविल सर्वेंट्स, बिकॉज आप किस लिए वहाँ पे जा रहे हैं ये भी तो मैटर करता है, आपका मोटिव क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम डिस्कस करेंगे आज। फिर कुछ चैलेंजेस देखेंगे कि क्या चैलेंजेस आते हैं इनके सामने, जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये जब गद्दी पे आते हैं, अपनी ऑफिस को होल्ड करते हैं, तब ये क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। इनके साथ हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम आजकल देखते हैं कि एमएलए जी हैं, उनके बेटे ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो अब एमएलए जी पहुंच गए हैं, एमपी हैं, ऐसा ढेर सारा यूट्यूब और हर जगह न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं वो अंदर सिस्टम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कितना ज़्यादा मतलब न्यूट्रल होकर के काम कर रहे हैं या फिर उन पे किसी भी प्रकार का बाउंडेशन है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इनके चैलेंजेस में। और हम ये भी देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप चल रहा है, मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो मतलब करप्शन चल रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और कुछ हम वे फॉरवर्ड्स भी देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल मेंस हमें लिखना होता है और वहाँ पे हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, हमारे पास सजेशंस होना चाहिए, ठीक है। एक अच्छा आंसर लिखने के लिए ये सारे जो डायमेंशंस हैं वो कवर अप होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं और आशा करते हैं कि ये शायद आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, यहाँ पे हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। दे ट्रांसलेट द डिसीजंस मेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स into actionable plan and ensure their effective execution. This implementation ensures that the policies and programs designed for the welfare of the citizens are carried out efficiently. ठीक है, जैसा कि हमें पता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ का काम क्या है, पॉलिसी बनाता कौन है, जो हमारे लीडर्स हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वो यहाँ पे जो हमारे अधिकारी हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग उसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब वो इम्प्लीमेंटेशन किसके लिए है, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए है। अगर वो उन तक ही नहीं पहुंच रहा है तो उस पॉलिसी का कोई मतलब महत्व ही नहीं रह गया, ठीक है। जो हमारे लीडर्स पार्लियामेंट में बैठ करके जो भी पॉलिसीज स्कीम्स फ्रेम करते हैं, उस चीज़ को एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट करने का काम इनका सिविल सर्वेंट्स का होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क through which government functions. They are responsible for maintaining law and order, delivering public services, managing government departments and agencies. They ensure the smooth functioning of the various government functions and provide stability to the governance system. जो भी गवर्नेंस सिस्टम होता है उन सारी चीज़ों की जो गतिविधियाँ होती हैं उसे एक इफ़ेक्टिव मैनर में ये काम करते हैं, और इससे क्या होता है, गवर्नेंस जो सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, और इस तरह से जो है स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है सिस्टम में, और लोगों का ट्रस्ट जो होता है गवर्नमेंट पे दिखता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर रही है। मान लीजिए ऊपर से आपके लिए एक अच्छी सी स्कीम आती है, लेट सपोज अभ्युदय योजना जो है ये यूपीएससी सिविल जो सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए जो भी एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए थी, ठीक है। अब इसका अच्छे से अगर हमें लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये किस काम की है, किसी काम की नहीं है। और इससे क्या है, क्वेश्चन भी उठता है गवर्नमेंट पे, क्योंकि लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही हैं, लोग अनअवेयर हैं। तो ये सारा काम क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स का ही तो काम है ना, कि उन सारी चीज़ों की अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों तक ले आएँ, लोगों को अवेयर करें, उन्हें बताएं कि इन सारी चीज़ों को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं और इससे आपको कितना हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि सिविल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, वो गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग होते हैं उसमें भी हेल्प करती है। तो दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर आल्सो। जैसा कि आप देखते हैं कहीं भी कुछ हो जाता है, राइट्स हो जाते हैं, क्रिमिनल राइट्स हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो उससे किस तरह से मेंटेन करना है। कहीं पे मान लीजिए
अगर कहीं पे कुछ रिलीजियस गैदरिंग इकट्ठा होनी है तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है कि दूसरे लोगों तक कोई भी चीज़ मतलब दूसरे जो अलग रिलीजन के लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट ना किया जाए, और कैसे लोग वहाँ पे जो इकट्ठा है उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ये सारी चीज़ें जो है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के अंतर्गत आ जाती है, जो कि एक सिविल सर्वेंट्स का रोल होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है। पॉलिसी एडवाइस की बात करें तो सिविल सर्वेंट्स ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस टू द पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर। ऐसा बोला जाता है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं द ब्रेन ऑफ द कंट्री कहलाते हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ होती हैं वो हमारे लीडर्स बनाते हैं, और उस पॉलिसीज़ को एक फाइनल एक्सपर्ट एडवाइस भी मतलब चाहिए होती है, कि एक जो इतने अच्छे लोग होते हैं जो इतना पढ़ लिख के जाते हैं वहाँ पे, उनकी एक एक्सपर्ट एडवाइस इसलिए भी ज़रूरी है कि देखिए हम हर एक रूप में परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगर हम आज सीखना नहीं चाहेंगे, जानना नहीं चाहेंगे अच्छे लोगों से, तो क्या होगा ना कि कमियां बरकरार रहेंगी। अगर जब अच्छे लोग जो एक्सपर्ट हैं उन किसी भी चीज़ में, ठीक है, अगर वो उनसे हम राय लेते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही इफ़ेक्टिवली और बहुत ही आप कह सकते हैं कि प्रभावी हो जाती है जब कभी भी उसे रोल में लाया जाता है। तो इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस भी ज़रूरी होती है, जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को ऑफ़र करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। दे प्रोवाइड इंसाइट्स, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन देयर नॉलेज, जैसा कि ऊपर हमने बात कर ली है, और उनकी एक्सपर्टीज़ होती है ना उस रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। ठीक है, तो इस तरह से होता है। लेट्स सपोज आपको एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई सिविल सर्वेंट्स है, ठीक है, वो इंजीनियर है, मोस्टली आजकल देखने को मिल ही रहा है। कोई इंजीनियर है, मान लीजिए वो है मैकेनिकल इंजीनियर या फिर सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो वो जब ऑफिस को होल्ड करेगा, कहीं भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, कहीं पे कुछ सड़क, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, तो कम से कम वो एडवाइस वहाँ पे खुद भी दे सकता है। वो इंतज़ार नहीं करेगा कि भैया यहाँ पे ये सारी चीज़ों की कमी है तो इंजीनियर आए वही बता सकता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है। ठीक है, वो उस चीज़ को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, कर भी सकता है बट वो करना इसलिए भी नहीं चाहेगा क्योंकि वो जो काम है वो एक वहाँ पे स्टेट इंजीनियर जेई का काम है, या फिर ऐसा जो भी है, जो कुछ भी आते हैं वो उसका काम है। बट वो एडवाइस दे सकता है, एक्सपर्ट एडवाइस दे सकता है, बिकॉज उनके पास वो नॉलेज है। ठीक है, उस फील्ड में। अब बात करते हैं न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल एक्सक्यूजन की। ठीक है, ये क्यों ज़रूरी है। सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ इन अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल मैनर रिगार्डलेस ऑफ देयर पर्सनल बिलीफ और क्या एप्लीकेशंस। दिस इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल। देखिए, न्यूट्रल कहने का मतलब ही यही है कि आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। न्यूट्रल कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेमोक्रेसी में न्यूट्रल होकर के काम करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास पावर आपकी छीड़ हो जाएगी, आपकी शक्तियाँ मतलब आप किसी भी रूप पे कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि इक्वालिटी आ जानी चाहिए सब में। न्यूट्रल आप इस संदर्भ में हो रहे हैं यहाँ पे कि अगला बंदा गरीब है, अमीर है, एमएलए है, एमपी है, किसान है, कोई भी आपके पास जाता है तो आप सबको एक समान भाव से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल कहने का मतलब ये है, मतलब इट एक्चुअली इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स regardless of their political, social, economical background. The civil services act as a bridge between the government and the citizens. आप समझिए ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स क्यों ये एक्ट करते हैं इस तरह से, ये ब्रिज की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि आप समझिए गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ बनाती है लोगों के लिए। अब जो बीच में मीडिएटर है वो कौन है, वो यही तो है ना, जो हम तक ये चीज़ें पहुंचा रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, हमें मिल रही है योजनाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। सेफ गार्डिंग डेमोक्रेसीज एंड रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी को सेफ गार्ड करने में भी इनका वो होता है। द सिविल सर्वेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। दे इंश्योर्स दैट गवर्नमेंट एक्शंस आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यहाँ पे वो इंश्योर करते हैं कि जो कुछ भी गवर्नमेंट का एक्शन हो वो कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करते हुए चले,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कोई भी ऐसा वर्क ना हो जिससे लोगों के राइट्स पे हनन हो, जिससे लोगों को मतलब उसका नुकसान देखने को मिले। ठीक है। अब देख लीजिए कैसे। अब मान लीजिए आपके पास राइट टू फ्री फ्री राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है। यू आर वेरी फ्री टू स्पीक एनीथिंग, राइट। कुछ भी बोलने का अधिकार आपके पास है, कहने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। ठीक है। बट वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जो कुछ भी संविधान में लिखी गई है, जितनी आज़ादी आपको मिली है, उसके साथ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं साथ में। ठीक है। तो आप बातें कहिए, लेकिन उस हद तक कहिए जिससे कि दूसरे के राइट्स का हनन ना हो। तो उस तरह से है। अगर आप मानिए कि आपको कुछ बात कहनी है, ठीक है, ऑफिसर आए हुए हैं, आपको बात करनी है, और आप एक संविधान के दायरे में रह करके, आप अपने राइट के दायरे में रह करके, अधिकारों के दायरे में रह करके उनसे बात करते हैं, ठीक। लेकिन वो उस चीज़ को दबा रहे हैं, ठीक है। अगर वो उस चीज़ को भी दबा रहे हैं कि आप नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते, तो इस तरह का क्या होगा, जो चीज़ें हैं ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में काम नहीं कर रही होंगी। तो इससे क्या होगा, जो डेमोक्रेसी है, जो जो सेफ गार्ड की बात कर रहे हैं ना, वो सेफ गार्ड होगी ही नहीं। ठीक है। रूल ऑफ लॉ भी जो है वो भी इरेलीवेंट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह के जो है बिहेवियर सिविल सर्वेंट्स को अडॉप्ट नहीं करने चाहिए, और मोस्टली ऐसा देखने को तो नहीं मिलता है, बट ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ ही जाती हैं। दे प्रोटेक्ट द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स एंड प्रिवेंट एनी मिसयूज ऑफ पावर। जैसा कि हमने बात किया ऊपर, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस और इमरजेंसीज civil servants are responsible for maintaining stability and ensuring the functions of essential services, right? Accountability and transparency की बात करते हैं। Accountability and transparency, civil servants are accountable to the government, the public and the legal framework। ये जो है गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, लोगों के लिए, जनता के लिए जो है अकाउंटेबल होते हैं टू द लीगल फ्रेमवर्क में। They maintain transparency in their actions and decisions, ensuring that information is accessible to the citizens। अब यहाँ पे एक ही चीज़ बोलते हैं, जो राइट टू नो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई है, वो सारी चीज़ें क्या है, अगर हम आरटीआई करते हैं तो विद इन 30 डेज़ हमें उस चीज़ का जवाब मिल जाता है। तो इस तरह से क्या है, ये जो अकाउंटेबिलिटी दिखती है वहाँ पे, जो भी CIC के जो अधिकारीज होते हैं, ठीक है, तो वो सब ये काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, विद इन 30 डेज़ एक्ट में लिखा गया है, तो वो विद इन 30 डेज़ आपको देते हैं आरटीआई का जवाब। इस तरह से हम वो अकाउंटेबल होकर के काम करते हैं, और जिससे कि जो लोग, जो पब्लिक है, जो भी इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करना चाहते हैं, वो उन तक ईजिली पहुंच पाती है। सिविल सर्विसेज आल्सो पार्टिसिपेट इन ऑडिट्स, इवेल्युएशंस एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट टू इंश्योर एफिशिएंसी। ये भी ज़रूरी है, उनका पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है इन सारी चीज़ों में। और अकाउंटेबिलिटी इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ऊपर हमने बात ही किया इन सारी चीज़ों पे। तो ये कुछ रहे इनके रोल्स। अब देख लेते हैं हम चैलेंजेस, राइट। चैलेंजेस में क्या फेस करते हैं ये, जैसा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हम रोज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, और जानते भी हैं, देखते भी हैं अपने आसपास समाज में, ठीक है। तो जिस तरह से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय सिविल सर्विसेज इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इट अकर्स व्हेन पॉलिटिशियंस exert undue influence over administrative decisions, राइट। अब मान लीजिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि एक जो सिविल सर्वेंट है उसको अपने, जो भी उसकी पावर है, जो भी उसको पावर दी गई है, उसे उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। अब वो अपना काम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करते हुए ही करेगा। अब मान लीजिए वहाँ पे कोई MP है, MLA है, ठीक है, उनका किसी भी रूप से उस चीज़ में कुछ भी रोल नहीं आता है, ठीक है। अब अगर वो उस पर भी जा कर के अपना एडवाइस देते हैं, एक्सपर्टीज़ दिखाते हैं, कहते हैं नहीं ये मेरे थ्रू, मेरे जैसा ही जो मैं कह रहा हूँ वो करो, तो इस तरह से चीज़ें जो है ना वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का रूप ले लेती हैं। और मतलब जो उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पे, वर्किंग स्टाइल्स पे, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो एक सिविल सर्वेंट्स जो भी वो काम कर रहे हैं ना, उनके काम के बीच में वो बाधा का काम करेगा, ठीक है। हो सकता है कि पॉलिटिकल लीडर जो है
MP MLA जो भी हैं वो करप्ट हो, वो किसी एक जाति विशेष के लिए काम करवाना चाहता हो, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ख़राब है। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस केवल इतने में ही नहीं, बहुत और भी बड़ी बड़ी चीज़ों में मतलब यू नो समाहित है। तो इस तरह से हम देखते हैं इसे, कंप्रोमाइजिंग द न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट। जो न्यूट्रलिटी इम्पार्शियलिटी अभी हमने डिस्कस किया था, उससे वो लोग क्या करते हैं, कंप्रोमाइज़ करवाते हैं। टू एड्रेस दिस चैलेंजेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन द ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सर्विसेज and ensure that appointments and promotions are based on merit rather than political consideration. It is a very important point to write down. बिकॉज अगर आप ये देखें, जो पॉलिटिकल एटोनॉमी है, ठीक है, अगर वो चीज़ें रहेगी तो इसका मतलब ये है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके जो भी प्रमोशंस हैं, ठीक है, वो पॉलिटिकल लीडर के थ्रू ही होगा। तो कोई भी बंदा जो वहाँ पे ऑफिस को होल्ड करता है वो भी चाहता है कि वो प्रमोट होकर के आगे जाए, अपर लेवल पे जाए, ठीक है, वो सेक्रेटरी के पद पे जाए, सबको ये लगा रहता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से क्या होता है, जब उसे पता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर है हमारे ऊपर, ठीक है, उनके थ्रू ही हमारा प्रमोशन होगा, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ हो जाती है कि करप्शन यहाँ पे ईजिली जो है हो सकता है। क्योंकि जो भी लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, वो कुछ भी काम करवाना चाहता है, कोई भी ज़मीन है, कोई भी और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, वो कुछ भी काम करवाना चाहेगा तो आप करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको प्रमोशन चाहिए और अगले बंदे को अपना काम करवाना है और उसके थ्रू ही प्रमोशन है। तो इन सारी चीज़ों को हटाया जाए और जो बेस्ड ऑन मेरिट है उसके आधार पर प्रमोशंस को, मतलब वो वाली जो है ऑटोनॉमी को लाया जाए, ऑटोनॉमी ऑफ जो सिविल सर्विसेज है इस तरह से लाया जाए। तो इससे क्या होगा, जब उन्हें पता होगा कि मेरा इनसे कोई भी रिलेशन नहीं है प्रमोशन से, तो वो क्या है कि एकदम अकाउंटेबल होकर के अपना काम करेगा, एकदम ऑनेस्ट होकर के अपना काम करेगा, एक इंटीग्रल पर्सनालिटी को वहाँ पे शो करेगा। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप एक्चुअली रिफर्स टू एक्सेसिव पेपर वर्क, डिलेज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स विद इन द सिविल सर्विस। अब आपको एक बात बताते हैं, आप ग्राम पंचायत जो होती है या फिर ब्लॉक जो होता है वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, कोई भी काम है, मान लीजिए किसी की पेंशन स्कीम से रिलेटेड कुछ है बुजुर्ग का, तो वो जाते हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे पेपर वर्क इतना ज़्यादा भरा पड़ा होता है, रखा होता है कि एक बंदा 3 महीने पहले वहाँ पे गया था केवल वीडियो के साइन के लिए, ठीक है, लेट सपोज वो वहाँ पे जाता है वीडियो के साइन के लिए कि ये साइन हो जाए तो हम ऊपर इसे जो है जो भी जिला प्रयोजन अधिकारी हैं वो वहाँ तक पहुँचा दें, उसके बाद ये स्कीम जो है मतलब लागू हो जाए, मुझे मिलने लगे इसका जो भी बेनिफिट है। तो इस तरह से वो चीज़ें होती हैं, बट वो पड़ा ही रहता है कागज़, आप समझ रहे हैं, वो पड़ा ही रह रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हो करती हैं अंदर ही सिविल सर्विसेज के। दिस कैन हिंडर इफेक्टिव सर्विसेज डिलीवरी एंड डिस्करेज सिटीजन्स फ्रॉम इंगेजिंग विद द गवर्नमेंट, राइट। जैसा कि अभी हमने बात किया कि इफेक्टिव डिलीवरी ही नहीं होगी, लोग इससे क्या होंगे, कोई भी बुजुर्ग गया है 3 महीने पहले, वो बार बार परेशान हो रहा है, ठीक है, तो हर एक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो ऑलरेडी फेस कर रहा है, बट इसमें भी वो परेशान है। तो इससे क्या होगा, लोगों का जो फेथ है गवर्नमेंट से वो जाएगा, जो भी सिविल सर्वेंट्स पे उनका थोड़ा बहुत भरोसा है वो भी जाएगा, और लोगों को मेन चीज़ जो भी स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो क्या ही मतलब है, बिकॉज जैसा कि हमें पता ही कि है कि जो संविधान है वो अथॉरिटी कहाँ से डिराइव कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया ना। तो हम लोगों के लिए ही चीज़ें हो रही हैं, अगर हम तक ही नहीं पहुँच रही हैं तो क्या मतलब है ऐसी चीज़ों का। तो स्ट्रीमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस एंड प्रमोटिंग ए सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच कैन हेल्प ओवरकम दिस चैलेंजेस। अब देखें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, आईसीटी को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और प्रमोट करते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, मतलब कि लोगों के प्रति ही रहते हैं, लोगों के लिए ही रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटेंशन होगा ना, वो सच में लोगों की हेल्प करेगा, और ऐसे चैलेंजेस को जो ये फेस करते हैं सिस्टम के अंदर, उससे क्या है, थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ठीक है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी विद इन द सिविल सर्विसेज कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट। अगर बंदा अकाउंटेबल ही नहीं है, ठीक है, अकाउंटेबल ही नहीं है, तो इससे क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ मेरा, तो बैग जमा होता है बाहर, ठीक,
तो मतलब वही अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी होता है स्कूल का, जो भी कॉलेज का, तो उसके अंदर बैग जमा हो रहा था, फ़ोन बैग ऐसा करके आप रख के दे दीजिए। तो मैंने भी किया, और उसके बाद पहला पेपर हुआ, फिर आया, तो मैं सोचा कि ठीक है देख लेते हैं फ़ोन वोन। तो मैंने बैग लिया, बैग मांगने के लिए लाइन पे लगा। तो जब वहाँ पे देख रहे हैं बैग मिल ही नहीं रहा है, मेरा बैग ही नहीं मिल रहा है। और वो एक्चुअली मतलब थोड़ा सा इतने सारे बैग्स थे, तो वो क्या हुआ ना, अगल बगल कहीं इधर उधर हो गया था, तो उन्हें भी नहीं मिल रहा था। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 243 नंबर है, लीजिए पर्ची दीजिए, कहाँ पे है ये वो करके। तो कुछ देर तक अंदर रहते हैं, फिर क्या है, जो भी स्लिप होती है ना उसे फाड़ करके ले आते हैं। और ये बहुत ही बुरा लगा मुझे, फाड़ करके ले आते हैं, बोलते हैं कि आप ले जा चुके हैं। ये है अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं कर रहा है। इस तरह के एग्जांपल्स क्या होंगे ना, वो जो पब्लिक ट्रस्ट होगा उसे ईजिली इरोड कर देगा। अब बताइए, ठीक है मैं समझ रहा था कि ये चीज़ें क्या क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन पे थी उस चीज़ से वो दूर भाग रहे हैं, ये मैं समझ सकता हूँ अच्छे से। बट चीज़ ये है कि इस तरह से क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई और बंदा होगा, वो जब भी जाएगा तो जो अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा स्कूल का, जो जमा करा रहे होंगे, उन पे उसका ट्रस्ट होगा भला? नहीं होगा बिल्कुल भी। खैर बाद में बैग मुझे मिला, मैं खुद जा कर के ढूंढा अंदर तो मिल ही गया। बट इस तरह के काम करके आप जो है ना, एक अकाउंटेबल नेचर शो नहीं करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पब्लिक ट्रस्ट को जीतने के लिए। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं क्या मैं कहना चाहता हूँ। The lack of accountability within the civil services can erode public trust, and it is essential to establish mechanism for holding civil servants accountable for their actions and decisions. Implementing performance evaluation, conducting regular audits, and enforcing codes of conduct can promote accountability and transparency. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ वेज फॉरवर्ड। अब आप आगे इसके लिए क्या कर सकते हैं, सजेशंस क्या है, कैसे इसे इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जो भी चैलेंजेस हैं इससे कैसे निपटा जा सकता है। तो पहले हम ध्यान दें कैपेसिटी बिल्डिंग पे। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स सिविल सर्विसेज नीड टू कॉन्टिन्यूसली enhance their capacity to meet the evolving needs and challenges of the society. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसा कि कैपेसिटी बिल्डिंग कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई भी स्कीम बनाई जाती है लोगों के लिए, अगर आप लोगों से ही नहीं पूछेंगे कि एक्चुअली उन्हें क्या नीड है, एक्चुअली वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो आप उनसे कैसे समझ पाएंगे। लेट सपोज आप एक ऊपर से देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जल आपूर्ति है, यहाँ पे बाढ़ आ गई है, लेकिन आप वहाँ पे जा कर के देखें, उनके पास जा कर के बात करें, तो ये भी समझ आएगा उन्हें उनके पास 4 दिन से खाने को नहीं था। वो बाढ़ से पीड़ित इस कदर हैं कि उनके पास अगले 1 दिन के लिए अगर कुछ नहीं मिला तो उनके 4 बच्चे मर जाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। जो कैपेसिटी है ना टू मीट द इवॉल्विंग नीड्स, जिन्हें एक्चुअली नीड की ज़रूरत है, उनसे जा कर के आप बात करिए। जो भी चैलेंजेस हैं सोसाइटीज़ में, वहाँ पे जा कर के आप डिस्कस करिए, उसके बाद जो है आप इस चीज़ को बिल्डअप करिए। इन्वेस्टिंग इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म कैन बिल्ड the skills and expertise of the civil servants. This will enable them to adapt to changes circumstances and effectively address complex issues. Right? Diversity and inclusivity होनी चाहिए। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। जैसा कि डाइवर्सिटी हमें पता है कि विविधता, मतलब एकता में अनेकता वाली जो चीज़ें आती हैं ना, वो वाली चीज़ें होनी चाहिए। इंक्लूसिविटी कहने का मतलब है समग्र विकास को लेकर के चलना चाहिए। Civil services should reflect the diversity of the society in terms of gender, ethnicity, socioeconomic backgrounds, etc. Promoting inclusivity and diversity within the civil services can lead to a better decision making, representation, and responsiveness to the need of all the citizens. Right? Technological advancement होना चाहिए। रैपिड टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमें देखने को मिल ही रहा है, इतना आजकल एआई से लेकर चैट जीपीटी ढेर सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी के साथ में अगर हम चल रहे हैं, ठीक, उसे भी साथ में लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो है बेटर जो भी सर्विस डिलीवरी है उसमें एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगा। और इससे लोगों को जो भी चीज़ें पहुंचानी होगी ईजी वे में और बहुत जल्दी कम टाइम में पहुंचाई जा सकती है टेक्नोलॉजी के हेल्प के थ्रू।
Rapid टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पोजेस बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं सिविल सर्विसेज के लिए। ठीक है, एम्ब्रेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन इन्हेंस एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज। However, it also requires equipping civil servants with the digital literacy skills and addressing concerns related to data privacy and cyber security। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि ये इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, ठीक है, और चैलेंजेस भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे हम फेस करें, डील करें, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, राइट, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, और उससे कैसे निपटा जाए, लोगों को कैसे बचाया जाए, ये भी एक ज़रूरी हो जाता है कंपोनेंट। सिटीजन्स एंगेजमेंट की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट। सिविल सर्विसेज नीड टू एक्टिवली एंगेज विद द सिटीजन एंड सीक देयर इनपुट्स इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जो गांधी जी भी बात करते थे इसकी। इनकरेजिंग पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, प्रोमोटिंग ओपन डायलॉग एंड leveraging technology for public consultations can actually foster citizen trust and promote a sense of ownership and inclusivity in decision making। तो जैसा कि हमने ऊपर इस पे बात कर ही लिया है, तो ये कुछ रहा रोल ऑफ सिविल सर्विसेज एक्चुअली इन अ डेमोक्रेसी, जहाँ पे हमने बात किया चैलेंजेस, वेज फॉरवर्ड्स, उनके रोल्स क्या हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो वैसे बाहरी एग्जांपल्स दिए। तो इससे क्या होता है, ये जो एक टॉपिक है ये आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपने आप को यहाँ पे विराम देना चाहूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही मैं जितने भी टॉपिक्स हैं यूपीएससी सिलेबस में मेंशन्ड, जो मेंस के लिए है, मैं उन सारे टॉपिक्स का एक एक पेज में ऐसे ही मैपिंग के थ्रू कम समय में आपका सारा टॉपिक कवर कराने का प्रयास करूँगा। और नो डाउट आज पहला वीडियो था, पहला लेक्चर था, और जस्ट ये बिगनिंग है, तो थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती रहती हैं, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और क्या ही बोले, थैंक यू।